अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुनं एष सुरासुरमणुसन् वन्दे बन्धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो यहाँ अपनी 172 नंबर की गाथा हुई, जिसमें जीव को अन्य पुद्गल आदि से भिन्न किन लक्षणों के द्वारा पहचाने, ऐसे उस आत्मा को अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श, अशब्द, आलिंग ग्रहण आदि के द्वारा उसकी पहचान बताई। उसके बाद अब प्रश्न खड़ा किए 173 नंबर की गाथा में कि आत्मा तो अरूपी है और कर्म रूपी हैं, तो अरूपी आत्मा का रूपी कर्मों के साथ बंधन कैसे संभव है। तो फिर 174 नंबर की गाथा प्रारंभ की, जिसमें कहा कि जैसे अमूर्तिक आत्मा मूर्तिक पुद्गलों को जानता है ना, उसी प्रकार अरूपी आत्मा मूर्तिक पुद्गलों के साथ बंधता भी है, उसमें कोई दोष नहीं है। आइए अब इसकी टीका लेनी है, एक बार गाथा पढ़ते हैं। पेज नंबर 330। रूवादि एहि रहि दो पेच्छदि जाणादि रूवमादीनि दव्वाणि गुणे यजधा तह बंधो तेण जानी। क्या कहते हैं? जैसे रूपादि रहित जीव रूपादिक को माने द्रव्यों को तथा गुणों को देखता है और जानता है, अरूपी आत्मा रूपी द्रव्य और गुणों को देखता जानता है, उसी प्रकार उसके साथ बंध जानो। टीका। जैसे रूपादि रहित रूपी द्रव्यों को तथा उनके गुणों को देखता है तथा जानता है, उसी प्रकार रूपादि रहित जीव रूपी कर्म पुद्गलों के साथ बंधता है। इन्होंने किस तरह सिद्ध किया कि जैसे अरूपी आत्मा रूपी को देखता है ना, जानता है, उसी प्रकार अरूपी आत्मा रूपी पुद्गलों के साथ बंधता है। क्योंकि यदि ऐसा ना हो तो यहाँ भी माने देखने जानने के संबंध में भी वह प्रश्न अनिवार्य है कि अमूर्तिक मूर्तिक को कैसे देखता और जानता है। और ऐसा भी नहीं है कि ये बात अत्यंत दुर्घट हो। दुर्घट माने कि जिसका घटना बड़ा मुश्किल हो कि अरूपी रूपी के साथ कैसे बंधे, इसलिए उसे दार्ष्टान्त रूप बनाया है। परंतु दृष्टांत द्वारा आबाल गोपाल सभी को प्रकट हो जाए, इसलिए दृष्टांत द्वारा समझाया गया है। दो शब्द आए हैं यहाँ पर, एक है दृष्टांत, एक है दार्ष्टान्त। क्या अंतर है दोनों में? दृष्टांत और दार्ष्टान्त। हाँ, जो सिद्धांत बता रहे हैं उसको दार्ष्टान्त, ठीक है। दृष्टांत के द्वारा दार्ष्टान्त को समझाना है। देखो, और दृष्टांत किसको बनाते हैं कि जो सबको प्रकट हो, प्रसिद्ध हो, उसको बनाया जाता है दृष्टांत। और जो अप्रसिद्ध है, अप्रगट है, उसको दृष्टांत के द्वारा समझाया जाता है। प्रगट से अप्रगट को, ठीक है, समझाते हैं। देखिए, बाल गोपाल का पृथक रहने वाले मिट्टी के बैल को अथवा बैल को देखने और जानने पर बैल के साथ संबंध नहीं है, तथापि विषय रूप से रहने वाला बैल जिनका निमित्त है, ऐसे उपयोगारूढ़ वृषभाकार
दर्शन ज्ञान के साथ का संबंध बैल के साथ के संबंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। अब ये सेंटेंस थोड़ा लंबा है, अब इसको थोड़ा सा टुकड़ों में समझते हैं। देखो, बाल गोपाल क्या होता है? बाल मैंने तो चलो अनाड़ी, लेकिन गोपाल मैंने ज्ञानी, चाहे अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी हो, उनका पृथक रहने वाले मिट्टी के बैल को, मैंने एक मिट्टी का बैल बनाया हमने, उसको या फिर रियल वाले बैल को देखने और जानने पर, ठीक है, जो माने बाहर वाला बैल है, चलो छोड़ो मिट्टी का बैल, जो ओरिजिनल बैल है, हमने उस बैल को जाना, तो उस बैल को देखने और जानने पर उस बैल के साथ हमारा कोई संबंध नहीं, फिर भी विषय रूप से रहने वाला बैल जिसका निमित्त है, ऐसे मानो जो बाहर में बैल है ना, वो विषय रूप से रहने वाला जो बैल जिसका निमित्त है, किसका निमित्त है वो बैल? एक जो मेरे ज्ञान में बैल बना, उसको कह रहे हैं उपयोगारूढ़ बैल, जो उपयोग में आरूढ़ हो गया ऐसा बैल। देखो, एक आपने पढ़ा था ना, एक अर्थनय होता है, एक ज्ञान नय होता है और एक शब्द नय होता है। अब तीन तरह के बैल समझ लो। जो बाहर खड़ा है, जो सींग मार देता है जोर से, वो कौन सा बैल होगा? ज्ञान बैल, अर्थ बैल या शब्द बैल? अर्थ बैल। और बैल, ये जो शब्द है, ये शब्द बैल है, और उसको जो जानने रूप अपने ज्ञान में परिणमन हुआ, मेरा ज्ञान बैल को जानने रूप परिणमित हुआ, वो भी एक बैल है। कह रहे मेरे ज्ञान में बैल आ गया, समझ में आया? अब कौन सा बैल आ गया आपके ज्ञान में? वो वाला तो बाहर खड़ा है। तो जो ज्ञान में बैल है वो ज्ञान की रचना है, तो वो कहलाएगा ज्ञान बैल। तो मेरा कौन से वाले बैल के साथ संबंध है? ज्ञान बैल के साथ, क्योंकि मेरा आत्मा स्वयं, मेरा उपयोग वो बैल आकार रूप परिणमित हुआ, माने बैल को जानने रूप ये जो परिणमन है ये आत्मा का है, लेकिन बैल रूप परिणमन आत्मा का नहीं है। बात समझ में आ रही है? और जो शब्द है बैल, वो भाषा वर्गणा का परिणमन है। अभी आप दो बात समझना, एक ज्ञान में बना बैल और एक वो बाहर वाला बैल। तो बाहर वाले बैल के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन मेरे ज्ञान में जो बैल है उसके साथ तो मेरा तादात्म्य संबंध है, क्योंकि मैं ही तो स्वयं उस ज्ञान परिणाम रूप परिणमित हुआ हूँ। बात समझ में आ रही है आपको? अब आइए, अब समझ में आएगी आपको ये लाइनें। बाल गोपाल का माने चाहे अनाड़ी हो चाहे समझदार हो, पृथक रहने वाले मिट्टी के बैल को अथवा सच्चे बैल को देखने और जानने पर बैल के साथ संबंध नहीं है, तथापि विषय रूप से रहने वाला बैल, विषय रूप से रहने वाला बैल जिसका निमित्त है, किसका निमित्त है? ऐसे उपयोगारूढ़, मेरे उपयोग में जो बैल को जानने रूप परिणमन हुआ, उस उपयोगारूढ़ वृषभाकार माने बैल के आकार दर्शन ज्ञान के साथ का संबंध, माने मेरा ज्ञान दर्शन, ठीक है, जैसा बाहर में बैल है बिल्कुल उसके आकार रूप वो दर्शन ज्ञान की पर्याय परिणमित हुई, माने उसको जानने रूप। तो ज्ञान में बिल्कुल वैसे ही बैल जानने में आ रहा है जैसा बाहर में है, लेकिन बाहर वाले बैल के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, लेकिन भीतर में वो मेरे दर्शन ज्ञान वो बिल्कुल वृषभाकार, उसका दर्शन ज्ञान का जो परिणमन है उसके साथ मेरा संबंध है। तो इस उपयोग रूप जो बैल है इसके साथ का संबंध
बैल के साथ के संबंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है, क्योंकि मेरे ज्ञान में जो जानने में आया उसका निमित्त बाहर वाला बैल है। इसलिए कहने में आता है कि मैंने उस बैल को जाना। सच पूछें तो उस अपेक्षा अरूपी आत्मा न्यारा और वो रूपी बैल न्यारा, उसके साथ मेरा संबंध कैसे कि वो विषय रूप रहता हुआ वो निमित्त है किसका कि मेरे दर्शन ज्ञान में जो बैलाकार बना उसका निमित्त है। मेरा संबंध मेरे दर्शन ज्ञान के साथ है, लेकिन उसमें वो जो आकार बना उसका निमित्त होने के कारण उसके साथ आत्मा का व्यवहार से संबंध दिखाई देता है। बात समझ में आ रही है? कुछ कुछ ही आएगी, सब कुछ आ जाएगी तो फिर हमें कौन पूछेगा, है? फिर तो हमारी छुट्टी हो जाएगी यहाँ से, फिर आप आ जाओगे। हैं सुबह क्लियर आता है। सुबह का विषय सरल है क्योंकि सरल लोगों के हिसाब से चल रहा है। यहाँ तो हमारी रेगुलर चल रही है ना दैनिक स्वाध्याय, तो यहाँ तो हम गूढ़ चर्चा लेंगे ही लेंगे। तो वहाँ तो 3 लाइनें कुल हो पाई हैं 3 दिन में, सरल तो हो गई। कोई नहीं, अब सरलता का मोह छोड़ देना चाहिए, ठीक है ना। जब हम समझाने के लिए बैठे हैं तब तो गूढ़ समझना ही चाहिए। नहीं आए तो आप पकड़ के रखो मुझे, ठीक है। आगे मत बढ़ने दो ज़बरदस्ती, ये आपकी जिम्मेदारी है। हाँ, जब तक आपको क्लियर ना हो तब तक आगे मत बढ़ने दो, मेरी तरफ से खुली छूट है, ठीक है। उससे मेरे को भी फ़ायदा होता है। लेकिन ऐसा है, पकड़ भी कोई पाएगा जो पढ़ेगा अपने आप। समझ में? मास्टर को जो बच्चे खूब पढ़ाकू होते हैं ना उनसे डर लगता है, और उनके लिए मास्टर भी पढ़ के जाता है। और जब पता हो कि मेरे बच्चे ऐसे हैं तो उन्हें कुछ नहीं आता, जो पढ़ा दो सब ठीक है, तो कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया ना? और जब आप पढ़ के आओगे और आप कहोगे कि वहाँ ऐसा आया, उस ग्रंथ में आप गलत बता रहे हो, तब हमें ज़रूरत पड़ेगी कि हम अच्छे से सब जगह देख पढ़ के आएँ कि कहाँ कैसा है, ठीक है। और आप नहीं पूछेंगे तो हमारे लिए तो आसानी है। आसानी क्या है? नुकसान है ना। तो हम भी आलसी हो जाते हैं फिर। तो एक अच्छा विद्यार्थी अपने अध्यापक को, ठीक है, अच्छा अध्यापक बना देता है। जिसके पास अच्छे विद्यार्थी होते हैं वो अध्यापक अपने आप इंटेलिजेंट हो जाता है, और जिसके विद्यार्थी आलसी प्रमादी होते हैं वो अध्यापक भी आलसी प्रमादी हो जाता है। समझ में आया? हाँ, जहाँ मुझे नहीं आएगा फिर मैं अपने आप हाथ जोड़ लूँगा कि भाई साहब मुझे समझ में नहीं आ रहा, किसी बड़े विद्वान से पूछेंगे, आप पूछना, हम पूछेंगे, तब बताएंगे। हाँ, वो तो ऐसा है ना, वो इस तरह की कंडीशन पैदा करते थे कि बच्चा ट्यूशन आके पढ़ ले मेरे से। अब जो ट्यूशन पढ़ता है उसको नहीं मारेंगे वहाँ पे, और बाकी पर खुन्नस उतार लेंगे। तो बच्चे ज़बरदस्ती माँ बाप से कह के 150 रुपये दो मम्मी पापा, ट्यूशन लगानी है। समझ में आया? अभी भ्रष्टाचारी तो है। चलिए देखो, बाल गोपाल का पृथक रहने वाले बैल को देखने और जानने पर बैल के साथ संबंध नहीं है, तथापि विषय रूप से रहने वाला बैल जिसका निमित्त है, वो वाला बैल किसका निमित्त है? ऐसे उपयोगारूढ़ वृषभाकार, माने उपयोग में आरूढ़
जैसा बाहर का बैल है, बिल्कुल उसके जैसा, है ना। वृषभाकार दर्शन ज्ञान के साथ का संबंध, क्योंकि मेरा अपने उस उपयोग के साथ संबंध है ना, और वो उपयोग बिल्कुल वैसा परिणमित हुआ जैसा बाहर में बैल है। इसलिए तो मेरा इस दर्शन ज्ञान के साथ का संबंध बैल के साथ के संबंध रूप व्यवहार का साधक अवश्य है। इसलिए मेरा उस बैल के साथ व्यवहार से साधक माने संबंध स्थापित होता है। तो कहने में क्या आएगा, मैंने इस बैल को जाना, बात समझ, इस बैल को जाना, वो इसलिए कह रहे हैं कि मेरे ज्ञान में जो बैल के जानने रूप परिणमन हुआ उसमें बाहर वाला बैल निमित्त है। बात समझ में आ गई। तो अभी ये बाहर वाले बैल को जाना ये व्यवहारने की बात है, तो क्या नहीं जाना उसको? अब बताओ मुझे, जो बाहर में बैल है आप उसको कह रहे हो व्यवहार है, तो क्या उस बैल को नहीं जाना हमने? बताओ साहब, जाना है ना उस बैल को, उस बैल को जाना, उस बैल को जाना कहो, या जैसा वो बैल है वैसा का वैसा मेरे ज्ञान में परिणमन हुआ। ठीक है, मेरी पर्याय ज्ञान की उस रूप परिणमित हुई, तो उस बैल को जाना, लेकिन उस बैल के साथ मेरा संबंध कुछ नहीं है। बात समझना। हाँ, जो मेरा ज्ञान दर्शन का परिणमन हुआ उसके साथ मेरा संबंध है, लेकिन मेरे उपयोग में ये जो बैल रूप चित्र बना, चित्र कह रहा हूँ, ठीक है, ऐसा दर्पण जैसा मत समझना। तो इस जैसे दर्पण में कोई चित्र बना तो वो दर्पण की अपनी पर्याय है, लेकिन वो जो बाहर में जो कुछ भी है वो उसका निमित्त है ना। उसी प्रकार बाहर का बैल अपने जानने में आया, फिर उसको व्यवहार क्यों कह रहे हैं कि मेरा उसके साथ संबंध नहीं है, वो भिन्न है और मैं भिन्न हूँ। इसलिए इसको परज्ञेय का जानना ये असद्भूत व्यवहारण्य में जाएगा। असद्भूत व्यवहारण्य इसलिए क्योंकि मेरा ज्ञान जिन ज्ञेयों को जान रहा है वो ज्ञेय मेरे से भिन्न है, उनका मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, इसलिए असद्भूत के खाते में गया। लेकिन अनुपचरित असद्भूत के जाना ही नहीं ऐसा नहीं है, जाना तो है। अच्छा, अब इसी नए से आत्मा का अरूपी पदार्थों के साथ संबंध कहा। कौन से वाला संबंध? कर्म के साथ। के आत्मा कर्म के साथ एक क्षेत्रावगाही है ना, इस देह के साथ एक क्षेत्रावगाही है। ये भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहारण्य का विषय है, और ज्ञेय ज्ञायक संबंध वो भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहारण्य का विषय है। तो ऐसे उपयोग आरूढ़ वृषभाकार दर्शन ज्ञान के साथ का संबंध बैल के साथ के संबंध का उस व्यवहार का साधक अवश्य है। माने अगर मेरा इस दर्शन ज्ञान रूप परिणमन नहीं होता तो फिर बैल के साथ भी मेरा ज्ञान, अगर मेरे ज्ञान में बाहर वाला बैल जैसा चित्र ना बनता तो क्या ऐसा कहने में आता कि मैंने बैल को जाना? कि नहीं कहने में आता। वो भी कब कहने में आया कि जब मेरे ज्ञान में जैसा बाहर में बैल है बिल्कुल वैसा का वैसा परिणमन हुआ। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, हो सकता है कि आचार्य देव ने बैल को क्यों उदाहरण दिया? क्या इसके पीछे भी कोई राज है? गाय का क्यों नहीं दिया? हाथी का क्यों नहीं दिया? क्यों जी, आप सोचना बताना मुझे, ऐसा भी कुछ है क्या? वो तो हाँ, तत्वार सूत्र की टीकाओं में दिया। जैसे एक गाय बाहर वाली जो दूध देती है उन्हें चक्र में दिया है उदाहरण से, ठीक है। वो आचार्य देव के सामने बैल दिखाई दिया होगा तो उन्होंने बैल लिख दिया। उसमें ऐसा कोई रहस्य मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन अब कोई हो तो हो। कोई ये भी कह सकता है कि भगवान आदिनाथ जी का चिन्ह है ना बैल, इसलिए बैल कह दिया। तो फिर कहेंगे अभिनंदन नाथ जी का बंदर है, वो क्यों नहीं कहा? समझ में है?
तो उन चीज़ों में नहीं जाना। अपने को सिद्धांत समझ में आया ना, तो उसके साथ अपना संबंध जो कहा वो किस अपेक्षा कहा, क्योंकि मेरा ज्ञान जैसा बाहर में वो वस्तु है बिल्कुल वैसा ही जानने रूप परिणमित होता है। तो मेरे उपयोग में जो आकार बना उसका निमित्त ये बाहर वाला बैल है, इसलिए उस बैल के साथ मेरा संबंध कहना ये व्यवहार न्याय का विषय है। उसी प्रकार आत्मा अरूपी पने के कारण स्पर्श शून्य है। जैसे आत्मा में बैल का कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार आत्मा में रूपी पदार्थ का कोई गुण नहीं है। इसलिए आत्मा का कर्म पुद्गलों के साथ कोई संबंध नहीं है। तथापि एक क्षेत्रावगाह रूप से रहने वाले कर्म पुद्गल जिसके निमित्त हैं, ऐसे उपयोगारूढ़ राग द्वेषादिक भावों के साथ, समझना कि जो बाहर कर्म है उससे तो आत्मा का कोई संबंध नहीं, एक क्षेत्रावगाह रूप से जो रह रहे हैं, लेकिन उन कर्मों का किसके साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि मेरे उपयोगारूढ़ राग द्वेष आदि भावों के साथ का संबंध, मेरी परिणति में जो मोह राग द्वेष रूप का विकार हुआ उस रूप से मेरी चेतना परिणमित हुई ना, उसी को हम कहते हैं अशुद्ध चेतना। उपयोग के भी हमने 3 भेद किए, कैसे शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्धोपयोग, यानी शुभाशुभ उपयोग रूप चेतना के भी 3 भेद किए, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ज्ञान चेतना। समझ में आया? तो ये चेतना तथापि एक क्षेत्रावगाह रूप से रहने वाले कर्म पुद्गल जिसके निमित्त हैं, वो कर्म पुद्गल किसके निमित्त हैं? ऐसे उपयोगारूढ़, माने जिस रूप से मेरा उपयोग ही परिणमित हुआ है, ऐसे राग द्वेष आदि भावों के साथ का संबंध, क्योंकि मेरा रागादि भावों के साथ संबंध है और रागादि का कर्म पुद्गलों के उदय के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए व्यवहार से क्या कह दिया कि मेरा इन कर्मों के साथ संबंध है। बात समझ में आ रही है? जानने वाले उदाहरण को दृष्टांत रूप बनाया और कर्म पुद्गलों के साथ जो मेरा बंधन है वो दार्ष्टान्त है। नहीं आई बात समझ में? मेरे परिणामों में जो हुआ मोह राग द्वेष का भाव, वो भाव कर्म है और उसका निमित्त बाहर वाला वो द्रव्य कर्म है। मेरे परिणामों में जो मोह राग द्वेष हुआ है तो भाव कर्म, और भाव कर्म का निमित्त कौन? द्रव्य कर्म। तो मेरा द्रव्य कर्म के साथ तो संबंध नहीं था, लेकिन जो भाव कर्म मेरी परिणति में हुआ वो तो मेरा ही परिणाम है। आत्मा ही उस भाव रूप से परिणमित हुआ, तो उस भाव के साथ मेरा संबंध कर्म पुद्गल के साथ के संबंध का साधक है, उस व्यवहार का साधक है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं राग द्वेष रूप नहीं होता तो फिर व्यवहार से भी कर्म के साथ मेरा संबंध सिद्ध नहीं होता। भावार्थ, आत्मा अमूर्तिक होने पर भी वह मूर्तिक कर्म पुद्गलों के साथ कैसे बंधता है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य देव ने कहा है कि आत्मा के अमूर्तिक होने पर भी वह मूर्तिक पदार्थों को कैसे जानता है। जानने की स्टाइल समझाई ना आपको कि कैसे जानता है। वो दूर है उससे, इसका उसके साथ संबंध नहीं है, लेकिन वो संबंध व्यवहार से है। उसी प्रकार कर्म पुद्गलों के साथ जो इसका बंधन है वो व्यवहार से है। समझ में कैसे बंधता है, इस बात को बताएं। तो आचार्य देव कहते हैं आत्मा के अमूर्तिक होने पर भी वह मूर्तिक पदार्थों को कैसे जानता है। जैसे वह मूर्तिक पदार्थों को जानता है उसी प्रकार मूर्तिक पदार्थों के साथ बंधता है। वास्तव में अरूपी आत्मा का रूपी पदार्थों के साथ कोई संबंध न होने पर भी अरूपी का रूपी के साथ संबंध होने का व्यवहार भी
विरोध को प्राप्त नहीं होता। यद्यपि इन दोनों का संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी है रूपी और अरूपी का आपस में जो संबंध होने का व्यवहार है वो कोई विरोध को प्राप्त नहीं होता। उसके पीछे रीज़न है, उनके बीच में बॉन्डिंग है राग द्वेष की। समझ में आया? जैसे किसी पुरुष का किसी स्त्री के साथ विवाह हुआ तो उसका संबंध हो गया, ठीक है ना, वो उसकी धर्म पत्नी बन गई। लेकिन साले के साथ थोड़ी ना कुछ रिलेशन बना है, लेकिन फिर भी साला भी रिश्तेदार हो गया। तो साला रिश्तेदार कैसे हो गया है? जैसे कहते हैं सारी मन को क्या है, सारी खुदाई, हाँ ऐसे कुछ है ना, नहीं ऐसे बोलते हैं, कहावत है। हाँ, ये सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। तो वो भाई किसका है? मेरा है कि घरवाली का है? मेरा तो भाई नहीं है। समझ में आया? लेकिन ये घरवाली तेरी है और उसके साथ के संबंध के कारण ये तेरे संबंध पने के व्यवहार का साधक अवश्य है। समझ गए आप उदाहरण? कि उसके साथ जो अपनी रिश्तेदारी है वो किस लिए? कि एक घरवाली हमारी है, उसका भाई है, इसलिए हमारा भी भाई। उसको बस ये कहते हैं ब्रदर इन लॉ लगा देते हैं कि कानूनी रूप से, यानी ऐसे ही व्यवहार लगा दिया कि वो बाहर वाले बैल के साथ मेरा संबंध है कैसा? इन लॉ है ना, बैल इन लॉ, बुल इन लॉ। समझ के माने मेरा रियल रिश्तेदार तो नहीं है, जैसे मेरे भाई के साथ मेरा सहोदरपना है, उसी माता पिता से जन्मे हैं, ऐसे वो घरवाली का भाई मेरा भाई नहीं है। लेकिन फिर भी उसको भाई कहने का जो व्यवहार है वो कोई लोक में विरोध को प्राप्त नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? वो इसलिए नहीं होता क्योंकि तुम्हारा मैंने अपनी घरवाली के साथ का संबंध उसके साथ के संबंध रूप व्यवहार का साधक है। बात आ रही है कुछ समझ में? हाँ, जब आपने घरवाली से संबंध तोड़ दिया, अब व्यवहार से भी उसको ब्रदर इन लॉ नहीं कह सकते। समझ में आ रही है बात? तो ऐसे ही अरूपी आत्मा का रूपी पुद्गलों के साथ कोई संबंध नहीं है, लेकिन रूपी पुद्गलों के निमित्त से होने वाले इसके परिणामों में जो मोहराग द्वेष भाव हुए उसके साथ तो जीव का संबंध है। तो माने मोहराग द्वेष के साथ के संबंध, इसका निमित्त वो बाहर वाला रूपी पुद्गल कर्म। समझ में आया? अब उसके साथ मेरे संबंध का साधक, ये बीच में जो मेरा मोहराग द्वेष परिणाम है, इसके कारण उसके साथ का मेरा संबंध उस व्यवहार का साधक है। नहीं, परफेक्ट तो आचार्य देव का ज़्यादा है, लेकिन ये है हमारी समझ के हिसाब से। भुक्त भोगी है ना, इसलिए तो ऐसा है ना, बनिए को उसे वैसे समझाओ कि 4 और 4 8 होते, वैसे समझ में नहीं आएगा। और उसको समझाओ 4 आने और 4 आने कितने होंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा 8 आने। बात समझ में आ रही है? तो है ना, शुद्ध परिचिदानुभूदा सर्वस्व काम भोग बंद कहा। इसीलिए आचार्य देव भी, उन्हें पता है कि ऐसे नहीं समझोगे तुम, तो उदाहरण ऐसे देते हैं कि जिनसे तुम परिचित हो। लेकिन अब ये उदाहरण भी ऐसा आ गया तो तुम्हें उदाहरण ही समझ में नहीं आ रहा, तो फिर सिद्धांत कैसे आएगा? हाँ, तो भाई साहब को भी इस बात से समझ में आ गई बात। हाँ रमेश भाई साहब, समझ में आ रही है कुछ? इसी को कहते हैं कि व्यवहार से अरूपी आत्मा का रूपी के साथ बंधन विरोध को प्राप्त नहीं होता। तो ये बात तो रियलिटी है। हाँ, है ना? तो वास्तव में अरूपी आत्मा का रूपी पदार्थों के साथ कोई संबंध ना होने पर भी अरूपी का रूपी के साथ संबंध होने का व्यवहार भी विरोध को प्राप्त नहीं होता। बस अपेक्षा समझ लो, है ना?
अब हम किसी को कहें ब्रदर इन लो, अच्छा ये कौन है, ये तो हमारा ब्रदर है, और ये कौन है, ब्रदर इन लो। अब दिखने में तो ऐसा लग रहा है ये ज़्यादा पक्के वाला ब्रदर होगा, इन लॉ भी लगा दिया ना आपने कानूनी रूप से। लॉ का मतलब होता है कानूनन, है, समझ में आ रही है बात। तो ऐसे ही अपेक्षा समझना, माने हमने कहा कि हमारा भाई है, ये भी अपना भाई है, ये भी अपना भाई है, लेकिन दोनों भाइयों में अंतर है ना, कि क्योंकि ये तो उन्हीं माता पिता से जन्मा है जिनसे मैं जन्मा हूँ, लेकिन ये उन माता पिता से नहीं जन्मा जिनसे मैं जन्मा हूँ, लेकिन फिर भी भाई कहने का व्यवहार है। समझ में आया। तो इसी प्रकार ज्ञानी के ज्ञान में निश्चय नय का विषय और व्यवहार नय का विषय, किसका कितना वजन है, उसमें क्या डिफरेंस है, वो सब उसके ज्ञान में बराबर निर्णय में है। ठीक है ना। कथन में भले कहे कि आत्मा बंधा है, लेकिन वो जानता है कि कैसा बंधा है, कैसे बंधा है। समझ में आया। जहाँ ऐसा कहा जाता है कि आत्मा मूर्तिक पदार्थ को जानता है, वहाँ परमार्थ से अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक पदार्थ के साथ कोई संबंध नहीं है। उसका तो मात्र उस मूर्तिक पदार्थ के आकार रूप होने वाले अपने ज्ञान के साथ ही संबंध है। देखो कहते हैं ना, बैल, मैंने मेरे ज्ञान में बैल आया, क्या आया मेरे ज्ञान में, बैल आया। कौन सा बैल आया, ये जो सामने खड़ा है ये वाला बैल, तो वो तो वहाँ खड़ा है, आपके ज्ञान में कहाँ आ गया। आप तो 5 फुट 5.5 फुट के हो, और वो बैल 8 फुट का है, आपके ज्ञान में कैसे आएगा, है बताओ, आया कि नहीं आया आपके ज्ञान में। अब कौन सा आया, यही आया जो सामने खड़ा है। सम्मेद शिखर हमने नाम लिया, अब सम्मेद शिखर आपके ज्ञान में आ गया कि नहीं आ गया। समझ गए कैसे आ गया, कि बाहर वाला वो आपके ज्ञान में नहीं आता, उसका एक कण भी आपके ज्ञान में नहीं आता। तो ज्ञान में आया क्या, कि वो विषय रूप से जैसा वो सम्मेद शिखर जी है, बिल्कुल वैसा का वैसा आपके ज्ञान में परिणमन हुआ, ऐसा जानने रूप आपका वो ज्ञानाकार है। क्योंकि वो बाहर के ज्ञेय जैसा है, इसीलिए उस ज्ञान की पर्याय को ज्ञेयाकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं। अब ये बना तो ज्ञान का है, लेकिन फिर इसको बैलाकार क्यों कह रहे हैं। अब वो बैल जो ज्ञान में बना, वो बैलाकार है कि ज्ञानाकार है, आप समझ गए। अब कहने में बड़ी डिफ़िकल्टी है। देखो मिट्टी का बैल बनाया, उदाहरण दिया ना, तो जो मिट्टी का बैल है उसमें मिट्टी व्याप रही है कि बैल व्याप रहा है, तो मिट्टी है कि बैल है। माने जैसे क्लास में बना के लाते थे ना बच्चे, मिट्टी से आप बना के लाना कुछ, एक बच्चा मिट्टी का बैल बना के लाया, ठीक है। अब उसने दिखाया क्या है, ठीक है, तो बच्चों ने कहा बैल है। ये बैल नहीं है तो मिट्टी है। अब आप बताओ सच्ची बात क्या है, कि मिट्टी है कि बैल है। बात समझ में आ रही है। परमार्थ से देखें तो मिट्टी मिट्टी व्याप रही है, उसमें मिट्टी है, लेकिन वो बाहर वाला बैल नहीं है उसमें, लेकिन इसका आकार बिल्कुल ऐसा है जैसे बाहर में बैल है। तभी हम उपचार से उसको क्या कहते हैं, कि बैल। बात समझ में आ रही है। ऐसे ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में ये ज्ञेय नहीं आते, लेकिन फिर भी उस ज्ञान को ज्ञेयाकार कहते हैं। ये उपचार है। घट को जानने वाले ज्ञान को घट ज्ञान कहते हैं, पट को जानने वाले ज्ञान को पट ज्ञान कहते हैं। लेकिन ज्ञान में पट नहीं आता, ज्ञान में घट नहीं आता, लेकिन पटाकार ज्ञान उसका निमित्त वो बाहर वाला पट है। घटाकार ज्ञान का निमित्त वो बाहर में जैसा घट है वो उसका निमित्त है। बस इस अपेक्षा कि मैंने इस घड़े को जाना, ऐसा उपचार से कहने में आता है। माने वो घड़े को जानने में घड़े की कोई वो नहीं है उसमें,
ये मेरे ज्ञान की पर्याय का परिणमन है। इसीलिए ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार दो नहीं है, वो एक ही है। जैसे मिट्टी है कि बैल है कि दो नहीं है, वो एक ही है। मिट्टी मिट्टी है। बैल क्यों कह रहे हैं कि जैसा बाहर में बैल है बिल्कुल उसके जैसा है, इसलिए इसको हमने बैल कह दिया। ठीक है। हम मानो खांड वाला उदाहरण समझो। खांड के खिलौने होते थे ना, समझ लो आप चॉकलेट का बैल है। बच्चे से पूछो क्या उसे चॉकलेट दिखेगी? बात समझ में आ रही है? उसको बैल फैल नहीं दिखेगा। छोटे बच्चे होते थे, दिवाली पे खेल खिलौने आते थे ना, जब पता नहीं था तब तो सबके घरों में आते होंगे, चीनी के बने हुए, वो हाथी घोड़ा बैल, खांड की वो हटरी पटरी समोसरण वो सब, तो बच्चे बड़े शौक से खाते थे उसको। तो उन्हें उसमें गधा घोड़ा बैल नज़र नहीं आता था, उन्हें तो मिठाई नज़र आती थी। ठीक है, और है भी मिठाई, उसमें कहाँ घोड़ा है। तो घोड़ा कहना वो झूठ भी नहीं है, विरोध को भी प्राप्त नहीं होता। तो वो किस अपेक्षा है कि बिल्कुल उसका आकार वैसा है कि जैसा बाहर में। तो उसी प्रकार घट को जानने वाले ज्ञान को घटाकार कहना ये व्यवहार है। घटाकार क्यों कहा कि जैसा बाहर में घड़ा है बिल्कुल वैसा का वैसा ज्ञान में जानने में आया। तो ज्ञेय की तरफ से जब उसका कथन करते हैं तो उसको घटाकार ज्ञान कहते हैं, और अब ज्ञान की तरफ से उसका निरूपण करो तो वो ज्ञानाकार है। तो ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार ये दो नहीं है, ये एक है। जैसे मैं पुत्र हूँ कि मैं पिता हूँ, मैंने मेरे पिताजी की तरफ से देखो तो मेरे में पुत्रपना दिखाई देगा, और मेरे पुत्र की तरफ से देखो तो मैं पिताजी दिखाई दूंगा। इसमें कोई विरोध तो नहीं है ना, लेकिन अपेक्षा न्यारी न्यारी है। तो वस्तु एक ही है, ज्ञान में ज्ञान ही है, ज्ञान में ज्ञेय का अंश भी नहीं है। एक परमाणु मात्र भी ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, लेकिन फिर भी ऐसा उपचार होता है कि मैंने स्वाद को जाना, मैंने लड्डू को स्वाद को जाना, तो लड्डू का कुछ भी, लड्डू का स्वाद भी आपके ज्ञान में प्रवेश कर जाए तो ज्ञान जड़ हो जाए। क्योंकि स्वाद रस, जो रस गुण है वो तो पुद्गल का गुण है। अरस के बोल पड़े ना, आत्मा अरस है, क्यों है? उसके 6 बोल हैं कि पुद्गल का जो रस गुण है वो आत्मा में नहीं आता। आत्मा पुद्गल रूप नहीं है, पुद्गल से पृथक है, इसलिए आत्मा में रसगुण नहीं है, इसलिए आत्मा रस है। और फिर आत्मा स्वयं रसगुण रूप नहीं होता, इसलिए आत्मा अरस है। आत्मा पुद्गल रूप नहीं होता, इसलिए आत्मा में रसगुण नहीं है, इसलिए आत्मा अरस है। ऐसे 6 बोल गिनाए। तो आत्मा में रस नहीं आता उसका, लेकिन फिर भी उस रस का ज्ञान आता है कि नहीं आता? तो वो ज्ञान उस रस का है कि अपना है, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं उस रस का ज्ञान? तो ये व्यवहार है, और इस व्यवहार में कोई विरोध भी नहीं है, आप अगर अपेक्षा को सही समझ लो। तो इसी प्रकार आत्मा पर पदार्थों को जानता है। ये जो व्यवहार है उसी व्यवहार से अरूपी आत्मा रूपी कर्म पुद्गलों के साथ बंधता है, इसमें कोई विरोध नहीं आता। ये चर्चा हुई यहाँ पर। कल मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी से भी इसकी चर्चा लेंगे, वहाँ पे भी पंडित जी ने इसकी चर्चा की दूसरे अधिकार में, है ना। अभी थोड़ा सा फिर एक बार और पढ़ लेंगे, कल पक्का हो जाएगा। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।